सुनो सरकार, जहां हम आपकी समस्याओं परेशानियों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज 3 तस्वीरें दिखाएंगे खंडवा, कटनी और सतना से। कटनी में किसानों को धान खरीदी केंद्र पर बेवकूफ बनाकर तौल में गड़बड़ी की जा रही है। सतना में बच्चों को 2 साल से यूनिफॉर्म नहीं मिली है, बच्चे घर के कपड़ों में ही स्कूल जाने को मजबूर हैं। वहीं खंडवा में सरकारी योजना में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। 3 अलग अलग फर्जीवाड़े पर विस्तार से चर्चा कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी लापरवाही से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे खंडवा की सिराहा ग्राम पंचायत से। मनरेगा योजना में लगभग 5 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां फर्जी जॉब कार्ड बनाकर करोड़ों रुपए की मजदूरी के भुगतान का फर्जीवाड़ा किया गया। जॉब कार्ड में हिंदू परिवारों में मुस्लिम सदस्य और मुस्लिम परिवारों में हिंदू सदस्य जोड़े गए, उनके नाम पर मजदूरी दिखाई गई और पैसा निकाला गया, जबकि जॉब कार्ड में जिन लोगों के नाम हैं उन्होंने ना कोई काम किया, ना ही उन्हें कोई पैसा मिला। ऐसे फर्जी निर्माण पेपर पर दिखाकर मजदूरी का पैसा निकाला गया, जो काम हकीकत में कभी हुआ ही नहीं। कुछ खातेदार तो विदेशों में रह रहे हैं, उनके नाम पर भी जॉब कार्ड में मजदूरी दिखाई गई। पूरे मामले की जांच 2 महीने से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों ने एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो बैंक जैसी माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ट्रांसफर करने वाली बैंकों में खाते खोले। बाद में फर्जी जॉब कार्ड के सदस्यों को मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में मजदूरी करना बताया और मजदूरी की राशि इन खातों में ट्रांसफर की। फिर खुद ही निकाल ली उस राशि को। और जिला पंचायत खंडवा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी खुद मानती हैं कि अभी तक 3 करोड़ रुपए की मजदूरी का खेल सामने आया है। ओरिजिनल में जो है मेरी 3 हफ्ते की मजदूरी दर्शाई गई है। उसमें मैंने जो है 20 में भी मजदूरी की हुई है, 21 में भी की हुई है और 22 में भी की हुई है। और जो फर्जी में जो है 22 की मजदूरी वन चढ़ी हुई, उसमें करीबन 20,000 रुपए के करीब में निकले हैं। ग्राम पंचायत के जो अभी भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें मेरा भी हुआ है। जैसे कि हमारा घर का जो जॉब कार्ड है, उसमें हम सभी जन मतलब सभी सदस्य सम्मिलित हैं। उसके बावजूद अदर इन्होंने कि हम अभी सब पूरे सम्मिलित है और हमको जॉब कार्ड में इन्होंने अलग कर दिया है। लेटिंग बनी नहीं, पैसा 12,000 निकलेगा। हम बुढ़ा आदमी नाला पर लेटिंग जा रहा है और खंती पर काम करियो। मैंने बुढ़ी भाई ना पैसा हमारा आया नहीं, वो भी लोग ने निकाल लिया। फिर हमारा खेत में हमका लालू दीदी की JCB चला रहा और उसको गड्ढो बना रहा को खाद पुंजा को। तो गड्ढा का पैसा निकलेगा, अपना वो भी नहीं आया। अपना से सब लगेगा खाता नंबर, कोई काम अपना हुआ नहीं। इन्होंने बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड वगैरह, समग्र ID वगैरह और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, किसी के खेत पर तालाब दर्शा दिया, किसी का मेड़बंधन के पैसे निकाल लिए, किसी का कुआं दर्शा दिया। हमारे जो कागज़ थे उस पर मेड़बंधन के 100 घंटे के पैसे आए थे। 10 से 12 घंटे बड़ी मुश्किल से काम किया, बाकी सब पैसे निकाल के खा गए। किसी व्यक्ति का जॉब कार्ड जैसे ही 100 दिवस होता था, उसको डिलीट करके नया जॉब कार्ड बना दिया गया। जब जॉब कार्ड बना दिया गया तो ये ध्यान नहीं रखा गया कि कौन व्यक्ति उसमें है, मतलब रैंडमली लोगों को नाम डाल दिया। तो प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है। अब कितने जॉब कार्ड्स में हुआ है ये अभी अब हम लोग जांच करें, क्योंकि बहुत बड़ी पंचायत है, उसमें एक जॉब कार्ड हमको देखना होगा। एक जो हमने जांच दल बनाया है उसमें हमने यही बोला है, क्योंकि पहले रिपोर्ट में कई काम हमको फील्ड में नहीं मिले हैं। तो जो अभी जो बाकी जो काम है उसको हम वेरीफाई करवा रहे हैं कि उसमें कितने काम जो है फील्ड में एक्चुअली हैं और कितने नहीं हैं। खंडवा की सिहाड़ा ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा और सरकार ने बहुत ही तरीके से इसका जवाब दिया। मूल मुद्दा यह है कि पहले मैनुअल काम होता था तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती थी, अब ऑनलाइन काम हो रहा है जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम है। लेकिन इसके बावजूद ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने ऐसी सेंध लगाई कि गांधी जी की महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना भी नहीं बची। प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया, खंडवा।
और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद सिन्हा इस वक्त खंडवा से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना समय हो गया था इस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा था और कितने का लगभग अब तक घोटाला सामने आ चुका है इसमें? जी देखिए, ये 2018 से ये फर्जीवाड़ा चालू हुआ, 2022 में पकड़ाया। अमूमन जो रिकॉर्ड जो कर्मचारी और जो वहाँ के लोग हैं जो शिकायत करते हैं उसके अनुसार तो 5 करोड़ का है, लेकिन फिलहाल जिला पंचायत की सीओ ने भी लगभग 3 करोड़ रुपए तो माना है कि 3 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान हमने इस ग्राम पंचायत में पिछले 3 सालों में किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पैरेलल जॉब कार्ड बनाए गए और पैरेलल जॉब कार्ड फर्जी रूप से बनाए गए। जैसे मान लो किसी का मूल कार्ड था, उसमें 4 सदस्य हैं, तो मूल कार्ड तो उस मूल व्यक्ति के पास है, लेकिन उसी के पैरेलल उसमें 4 के बजाय 6 या 7 लोग जोड़ दिए गए। उसमें किसी एक व्यक्ति को स्वामी बताकर उसका अकाउंट खोल लिया गया और अकाउंट भी जो है फिनो बैंक, इंडियन पोस्टल बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इस तरह से खाते खोले गए। उसमें मजदूरी, फर्जी जॉब कार्ड में मजदूरी दर्शाई गई और मजदूरी का पैसा इन खातों में ट्रांसफर किया गया। बाद में वो जो है आपस में और बड़ी बात यही है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। हालांकि अब खुलासा हुआ है, देखना होगा किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे कटनी की, जहां धान उपार्जन केंद्रों में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। धान तौल में गड़बड़ी से किसान परेशान हैं, लेकिन डर की वजह से कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जिले में कुल 83 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए लगभग 1,45,160 किसान रजिस्टर्ड हैं। धान अधिकारियों की गैर मौजूदगी में तौली जा रही है और आरोप है कि 40 किलो बताकर किसानों से 41-42 किलो तक की धान ली जा रही है। कुछ धान उपार्जन केंद्र महिला स्व सहायता समूह को दिए गए हैं, पर केंद्रों में एक भी महिला नजर नहीं आई है। किसान शिकायत करने से डर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर वो केंद्र प्रबंधन के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो उनका धान नहीं खरीदा जाएगा। कुछ किसान संतुष्ट हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि धान का समर्थन मूल्य कितना है। कुल मिलाकर किसानों को केंद्रों पर लूटा जा रहा है, उनसे ज्यादा धान लेकर कम पैसा दिया जा रहा है, लेकिन किसान कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कलेक्टर साहब के द्वारा और हमारे द्वारा और भी टीम हमारे उपार्जन केंद्र में लगाई गई है। सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी शिकायत प्राप्त हो रही है उसका निराकरण कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी अगर कोई गंभीर शिकायत प्राप्त होती है तो हम उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करेंगे। कौन सी धान खरीदी केंद्र में लाए हो? यही लोकल तेवरी से। कितनी लाए हो धान? धान वो 80 कट्टी का है, 130 कट्टी का है। किसान हो तुम? हाँ। अच्छा, तो कोई चार्ज आज तो नहीं लग रहा? नहीं। कितनी तोलाई ले रहे हैं? हल्का बता सकते हैं। तो कांटे पे कितना तोल रहे हैं? 41। 29/11 से खरीदी चालू प्रारंभ हुई थी 29 नवंबर से, और अभी वर्तमान में 20,948 कुंटल खरीदी हो चुकी है। कौन सी समिति का भी? विपणन सहकारी समिति। कितने किसान 364 किसानों का सलाड बुक है, जिसमें से 194 किसानों की खरीदी की जा चुकी है। कहाँ किसान आ रहे हैं? जी, सलाड बुक सिस्टम है, तो ब्लॉक तहसील के अंतर्गत के जितने भी जो किसान इच्छुक रहते हैं तो उसका प्रक्रिया सलाड के हिसाब से किसान सलाड। कब लेके आए धान यहाँ? सर आज सुबह लेके आया। कितना लेके आए? कितना माल है? 116 कट्टी। कहाँ से आए आप लोग? लमसरा फाटा। तौल कितनी ले रहे हैं? तौल कितनी? कांटे में कितना तौल रहे हैं? ताले में देख लीजिए आप 41 कुंटल, 41 किलो। 41 किलो। कितनी तौल लेनी चाहिए? जानकारी और अपना आपका खर्च कितना लगा? और ज्यादा जानकारी के साथ नितिन हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। नितिन, इतनी बड़ी गड़बड़ी, कुछ किसान अनजान हैं, कुछ किसान परेशान हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं। समाधान कैसे होगा? कौन इसका जिम्मेदार है? बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि किसान कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोलना चाहते, मगर कैमरे के पीछे बहुत कुछ बताते हैं। उनका कहना है कि धान खरीदी केंद्रों में हम जाते तो हैं, मगर हमारा जो भी धान है जो भी संस्था है जो खरीदती है
उसको उसके हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता है, हमें अपनी ध्यान देनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम कैमरे में अगर किसी प्रकार की कुछ बातें बताते हैं तो शायद हमारी को वो लास्ट में हमारी धान तौले या फिर किसी भी बहाने से हमारी धानों को वो रिजेक्ट कर दे। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली। और वहीं स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह को भी धान केंद्र दिए गए हैं कि महिलाएं, प्रदेश सरकार की मंशा है कि महिलाएं धान केंद्र भी करें और उन समूह को चलाएं। मगर क्या है कि जहां पर हमने देखा कि महिला स्व सहायता समूह धान खरीदी केंद्रों में एक भी महिला नजर नहीं आई, सब जगह पुरुष ही पुरुष नजर आए। और उनसे पूछे जाने पे भी कि महिला समूह का केंद्र है तो यहाँ पे महिलाएं नहीं है, तो उनके भी बहुत सारे बहानों की लिस्ट बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं किसान धान खरीदी केंद्रों से कहीं ना कहीं कुछ प्रकार से रुष्ट है और उनके दबाव में है, और वो अपनी बातें खुलकर किसी के सामने कहने से भी डर रहा है। बिल्कुल, और किसान डर रहे हैं और इस डर को ही दूर करना है और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करना है। देखना होगा कि कब तक इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन। वहीं सतना में स्कूल ड्रेस वितरण योजना पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई है। यहां 2 शिक्षा सत्रों से स्कूलों में ड्रेस का वितरण नहीं हुआ है। जिले के लगभग 1,31,000 बच्चे बिना यूनिफॉर्म के ही स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6-7 के छात्र छात्राओं को सिली सिलाई स्कूल ड्रेस दी जानी थी, जबकि कक्षा 5वीं 8वीं और सीएम राइज स्कूलों में ड्रेस की राशि छात्रों के खाते में ट्रांसफर करने की योजना है। बच्चों को ड्रेस की राशि तो मिल चुकी है, लेकिन कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6-7 के बच्चों को अब तक ड्रेस नहीं मिली है। यूनिफॉर्म तैयार करने की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को दी गई है। जिले में ड्रेस तो तैयार की जा रही है, लेकिन बच्चों को दी नहीं जा रही, जबकि दूसरा शिक्षण सत्र भी अब खत्म होने वाला है। कुछ अभिभावकों ने बच्चों को बाजार से ड्रेस दिला दी है, बाकी बच्चे घर के कपड़े या फिर पुरानी यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाने को मजबूर हैं। बड़ा सवाल यही है कि ड्रेस तैयार हो रही है तो बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही? इन यूनिफॉर्म का आखिर क्या किया जा रहा है? हमें पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन हमें अभी तक स्कूली ड्रेस नहीं मिले हैं। हम स्कूल आते हैं तो बच्चे चिढ़ाते हैं और हम घर जाके बोलते हैं तो मम्मी लोग बोलती हैं अभी रुक जाओ, अभी पैसे नहीं हैं। हो गए बिना ड्रेस मिले, हम लोग पुराने ड्रेस पहन के आते हैं। हमारे मम्मी पापा इतने अमीर भी नहीं हैं कि हमको नई ड्रेस खरीद के दिए, इसलिए हम लोग घर के कपड़े पहन के आते हैं। 47,416 47,500 इन बच्चों के खाते में राशि चली गई है, और इसी तरह से लगभग 6,000 बच्चे जो हमारे सीएम राइज में है 1 से 8 तक के, उन सभी बच्चों के खाते में राशि चली गई है। लगभग 1,31,000 बच्चे अभी शेष हैं जिनको सिले हुए गणवेश स्व सहायता समूह के माध्यम से दिए जाने हैं। शिक्षक से इस संबंध में केवल यही था कि स्व सहायता समूह ही गणवेश तैयार करेंगे, तो अभी ये बच्चे गणवेश से अभी भी वंचित हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से स्कूल ड्रेस वितरण योजना में सेंधमारी की पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, कक्षा 1 से 4 और 6ठी 7वीं के बच्चों को दी जानी थी ये ड्रेस। 1,31,000 बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिली है। बिना ड्रेस के ही स्कूल जाने को छात्र छात्राएं मजबूर हैं। छात्रों को सिली सिलाई ड्रेस दी जानी थी घर के कपड़ों में ही, लेकिन बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। 2 सत्र बाद भी बच्चों को अब तक स्कूल की ड्रेस वितरित नहीं की गई है। 2021-22 और 22-23 सत्र में बच्चों को ड्रेस नहीं मिली। ड्रेस तो बन रही है, लेकिन बच्चों को नहीं दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों के पास ड्रेस वितरण का जिम्मा सौंपा गया है, उनके पास ये जिम्मेदारी है। स्कूल ड्रेस योजना लापरवाही की भेंट चढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। संजय लोहानी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, स्कूल ड्रेस बन रही है तो फिर बच्चों को बट क्यों नहीं रही है? क्या किया जा रहा है स्कूल ड्रेस का? ये तो स्कूल ड्रेस है, छोटे छोटे बच्चों की ड्रेस है, इसका कहां कौन इस्तेमाल करेगा? प्रेरणा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से ये अपने पूरे सतना जिले में जो अधिकारियों का कहना है कि ड्रेस बन रही है लेकिन नहीं बन पा रही है, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि पिछला सत्र निकल गया, पूरे 1 साल ड्रेस बनती रह गई। इस साल का भी पूरा सत्र खत्म होने को हो गया है, अभी भी ड्रेस बन रही है। अधिकारी को ये जवाब जो है लोगों को हजम नहीं हो रहा है, ना ही स्कूली बच्चों को हजम हो रहा है, ना ही उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हजम हो रहा है कि लगातार ड्रेस बनने की बात आती है। 1,30,000 बच्चे हैं, कोई 2-4 हजार बच्चों की बात नहीं है। 1,30,000 बच्चे जो पूरे जो बोर्ड परीक्षा 5वीं और 8वीं की छोड़ दिया जाए
तो जो उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं किसी को भी ड्रेस आज तक नहीं मिल पाई है। इसमें कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है। जो स्व सहायता समूह है उनको जो ड्रेस बनने का भुगतान होता है उसमें कमीशन खोरी की बात आ रही है सामने कि कमीशन मांगा जाता है, इसलिए वो ड्रेस नहीं बना रहे हैं। उनको जो ड्रेस का मानदेय मिलता है काफी कम मिलता है। इस तरह से तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं सामने, काफी हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। इसमें जो बच्चे हैं उनको ड्रेस न मिलने से काफी ज्यादा उनके अंदर कॉम्प्लेक्स आ रहा है। बच्चे काफी गरीब घर के लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ने आते हैं, उनको ड्रेस न मिलना कहीं ना कहीं पूरे जो सिस्टम है उस पर एक बड़ा सवाल। जाहिर तौर पर यूनिफॉर्म का मतलब ही यही होता है कि समानता लाई जा सके उन बच्चों में जो कि स्कूल पहुंच रहे हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, किसी तरह का भेदभाव ना हो सके।